गुलाब का फूल हर बगीचे की रौनक होता है। अपनी सुगंध और अपनी रंग बिरंगी किस्मों से हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। सर्दियों में ये अपने पूरे स्वभाव पे खिलता है, लेकिन यही गुलाब का पौधा जब गर्मियाँ तेज होने लगती हैं तो मुरझाने लगता है, सूखने लगता है। मई जून के महीने में अक्सर गुलाब पे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, इसके तने सूखने लगते हैं और धीरे धीरे यही हमारा खूबसूरत फूल देने वाला पौधा सूख जाता है, हम इसे खो देते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो गर्मियों में भी हम अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं और फूल ले सकते हैं। आजकल गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ रही हैं, गुलाब के पौधे पूरी तरह से मुरझा जा रहे हैं, फूलों का साइज़ भी एकदम छोटा-छोटा होके खिल रहा है। मेरा ये देसी गुलाब का पौधा है, इसके तने इस तरह से सूख रहे हैं। अगर आपके गुलाब के पौधे में भी ये समस्या है तो आप सावधानीपूर्वक इसकी देखभाल कीजिए, नहीं तो ये पौधा पूरी तरह से सूख जाएगा। गुलाब के पौधे काले होकर इस तरह से धीरे-धीरे सूखने लगते हैं। ये डाई बैक की समस्या है। गुलाब के पौधे पर इस तरह से अगर डाई बैक की बीमारी लग जाती है तो पौधा अगर ध्यान न दिया जाए तो मर जाएगा। गर्मी के दिनों में हमें पौधों की कटाई छटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है तो ही कटाई छटाई करना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं, गुलाब का पौधा नीचे से पूरी तरह से स्वस्थ है, पत्तियां एकदम हरी स्वस्थ आ रही हैं, लेकिन पौधा ऊपर से सूख रहा है। अगर इसकी कटाई नहीं करेंगे तो ये पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा और हाथ से निकल जाएगा। पौधे की जो भी स्टेम इन्फेक्टेड है उसे काटने के लिए सबसे पहले हम कटर को अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ कर लेंगे। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो इस पे आप हल्दी के पानी का घोल लगाकर भी साफ़ कर सकते हैं। इससे हमारे पौधे दूसरे इन्फेक्शन से बचते हैं। एक एक ही कटर से कई सारे पौधे हम काटते रहते हैं तो अन्य पौधों की बीमारियां इस पे नहीं आएंगी। गुलाब का पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, बहुत जल्दी ही रोग से ग्रसित हो जाता है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। पौधा जहाँ तक डाइबैक से ग्रसित है उसके 1 इंच नीचे से ही हम उसको काटेंगे, ताकि इसका प्रभाव आगे देखने को न मिले, पौधा हमारा सुरक्षित रहे। अच्छी तरह से काटने के बाद हम पौधे पर फंगिसाइड लगाना नहीं भूलेंगे। फंगिसाइड के लगाने से ही ये हमारा सुरक्षित हो पाएगा पौधा, नहीं तो फिर से इसमें बीमारियां आने लगेंगी। अक्सर ये बीमारियां हमें सर्दी गर्मी मौसम के तापमान के उतार चढ़ाव की वजह से ही होती है, या पानी की कमी या अधिकता की वजह से। साफ का फंगिसाइड आप 1 चम्मच के लगभग ले लीजिए, उसे आप ठंडे पानी में घोल करके अच्छी तरह से जहाँ जहाँ हमने कटिंग किया है उसके ऊपर ज़रूर लगाएंगे, नहीं तो यहीं से इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा और हमारा पौधा फिर से सूखने लगेगा। ये फंगिसाइड अच्छी तरह से काम करता है, मैंने पहले भी इसे इस्तेमाल किया है और इसका प्रभाव अच्छा रहता है, हमने देखा है। तो अगर आपके गुलाब के पौधों में ये समस्या है तो आप इसी फंगिसाइड का उपयोग कीजिएगा। आप किसी ख़राब ब्रश को ले करके आप पूरे स्टेम में अच्छी तरह से पूरे फंगिसाइड को लगा दीजिए, ताकि आगे भी किसी रोग से या फिर डाईबैक से हमारा पौधा ग्रसित ना हो और सुरक्षित बच सके। इसके साथ ही आप पौधों को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ सुबह से 10 से 11 बजे की ही धूप मिले। दोपहर की तेज़ धूप हमारे पौधों को नुकसान करता है, पत्तियां झुलस जाती हैं। गर्मियों में गमले की मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो इसके लिए पानी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मिट्टी एकदम पूरी तरह से सूख भी ना जाए और ओवर वाटरिंग भी ना करें। पानी की अधिकता से भी जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा हमारा बीमार हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। पौधों को जब भी पानी दें एकदम सुबह में दीजिए या फिर एकदम शाम के समय मौसम ठंडा हो जाए तो इसमें ठंडा पानी डालें, टंकी का पानी बिल्कुल न दें। आजकल तेज़ धूप की वजह से टंकी का पानी गर्म हो जाता है, अगर वो पानी हम अपने पौधों को देते हैं तो हमारे पौधों को नुकसान करता है। किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल न करें, इस समय अपने पौधों को बहुत अधिक खाद न दें। प्याज और केले के छिलके से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र 10 दिन के अंतराल पर आप अपने पौधों को देते रहिए। इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती सुखाकर हर 10 दिन 15 दिन के अंतराल पर 1 चम्मच आप अपने पौधों में डाल दीजिए। इसके अतिरिक्त और अधिक खाद देने की आवश्यकता इस समय नहीं है। थोड़ी सी देखभाल के बदले हम अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं और फिर से इन्हें हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।